नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं 15वें मतदाता कार्यक्रम की। और हमारे साथ मौजूद हैं गौरीशंकर कांडपाल जी। कांडपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसे ही मतदान का समय नजदीक आता है, आप यहाँ पर आने लगते हैं और श्रोताओं के लिए बहुत सारी जानकारियां लेकर आते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में एक लोकतंत्र का तभी महत्व है जब हर मतदाता, हर नागरिक मतदान करे और उसकी मूल्य को समझे। तो दोस्तों, इस बार 15वां राष्ट्रीय मतदाता कार्यक्रम हम मनाने जा रहे हैं। तो बहुत सारी जानकारियां लेकर कांडपाल जी यहाँ पर हाजिर हैं। कांडपाल जी, हमारे श्रोताओं के लिए आप बताइए कि क्या क्या इस बार कार्यक्रम होने जा रहे हैं। धन्यवाद मैम। आपके द्वारा जो है हेलो हल्द्वानी है, इनकी जो हमारे शहर की धड़कनें हैं, इसके माध्यम से मैं आपके श्रोताओं को और भारत के समस्त नागरिकों को यह संदेश देकर के लिए आया हूं कि इस बार जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो अपने चरण में 15वें स्थान पर है। तो क्योंकि जनपद नैनीताल में हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन भव्य और हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं और बृहत कार्यक्रम होने जा रहा है। तो इसमें बहुत सारी गतिविधियां इस बार आयोजित की जा रही हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय के द्वारा आदरणीय डीएम मैडम के नेतृत्व में, मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ साहब के नेतृत्व में यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी टीम जो है सक्रिय हो चुकी है। विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि आज जो है से विद्यालय भी खुल चुके हैं, तो हमारे जो सबसे बड़ी एसेट होती है हमारे विद्यालय के बच्चे, और खास तौर से वे बच्चे जो कि अब 18 साल के हो चुके हैं और जिन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर दिया है या इस दौरान इस दौरान जनवरी के महीने में आवेदन कर रहे हैं। तो क्योंकि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, तो ये एक ऐसा अनुष्ठान होता है जब हम लोग इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और नए वोटर्स को, भावी मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल। तो इस बार 25 तारीख को होना है और 15वां है, तो थोड़ा सा खास लग रहा है कि एक फिगर 15वें उसमें है। जी हाँ। तो कितना जागरूक करने की और जरूरत है और किन किन तरीकों से जागरूक करने के निर्देश जो है वो ऊपर से आए हुए हैं। जी मैम, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि जो हमारे पास निर्देश आए हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से आए हैं, तो उसी के क्रम में हम लोग इसको जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से इस कार्यक्रम को संपादित और संचालित कर रहे हैं। इसमें बच्चों के लिए बहुत सारी गतिविधियां हैं। अगर हम बात करें तो अभी हमारा एक इंस्टाग्राम पर रील बनाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। अच्छा। और जिसमें जो सबसे मजेदार बात यह है कि आप अपने उसके दिए हुए थीम पर, वैसे जो इस बार की जो मेन थीम है जनपद नैनीताल के लिए कह लीजिए कि, तो वो है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। इस थीम पर हम विशेष रूप से फोकस करते हुए काम कर रहे हैं। और जो हमारा जो भावी मतदाता है इंस्टाग्राम पर, या जो हमारा न्यू वोटर है, यंग वोटर है या एग्जिस्टिंग वोटर है, वो इस इंस्टाग्राम पर अपने वोट की अपील कर सकता है, वोट के लिए अपने इंस्टा रील्स बना सकता है और रील को जो है सीईओ उत्तराखंड पर टैग कर सकता है और उसका लिंक जो है हमको भी भेज सकता है। स्वीप नैनीताल की जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो या एक्स पर है, तो इस सारे पर भी आप हमें टैग कर देंगे। तो मेन हमारा फोकस अभी इंस्टाग्राम पर है, क्योंकि आपने ये बता रहा हूं कि प्रतियोगिता है, तो प्रतियोगिता निश्चित रूप से पुरस्कार भी मिल रहा है। तो इसमें जो प्रथम स्थान पर चयनित होंगे उनको 10,000 रुपया 10,000 रुपया दिया जाएगा पुरस्कार के रूप में, और सेकंड को 7,500 और थर्ड को 5,000 रुपया दिया जाना है। तो ये बहुत अच्छा आयोजन है। कोई डेट है आखिरी? जी हाँ, 17 जनवरी 2025 तक इसका जो है कार्यक्रम को, रील को भेजने का दिन है। ओके। रील का टाइमिंग वही जितने सेकंड की वो होती है? जी हाँ, बिल्कुल उस हिसाब से वो बना सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया के आने के बाद से चीजें इंटरेक्टिव बहुत हुई बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार ने भी सोचा कि क्यों नहीं इसी को हम लोग एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें और आम लोगों को भी इसमें एंगेज करें। बिल्कुल हाँ। तो ये अच्छी पहल है। तो एक तो ये कार्यक्रम है कांडपाल जी, उसके अलावा और किन किन तरीकों से आप जागरूक कर रहे हैं? मैम कहते हैं इसके अलावा जो हमारा जो कुछ तो रेगुलर हमारे कार्यक्रम होते हैं, जैसे हम न्यू वोटर्स को 25 जनवरी के दिन फैसिलिटेट करते हैं या उनका वोटर आईडी कार्ड, उनको एपिक कार्ड उपलब्ध कराते हैं। वो आदरणीय डीएम मैडम सीडीओ साहब के द्वारा उनको जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रदान किया जाता है। इसके अलावा जो है इस बार हमारा जो 15वां जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम है, उसका एक बृहद आयोजन देहरादून में भी हो रहा है। तो उसमें उसके
इसके लिए जो है ड्राइंग, पेंटिंग और आपके साथ में ऐसे प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता का एक आयोजन अभी 10 तारीख तक, जनवरी तक हुआ है। और उसमें जो हमारे बच्चे यहाँ जनपद से विजेता होंगे उनको राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के द्वारा सम्मानित और पुरस्कृत किया जाएगा, क्योंकि वो पुरस्कार राशि भी उसमें दी जाती है, तो सम्मानित और पुरस्कृत किया जाता है। उसके लिए हमारी टीम यहाँ से जा रही है। जी 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 तो एक बड़ा कार्यक्रम ये हो गया। बाकी बच्चों का स्लोगन के माध्यम से आप जी इंस्टा रील के माध्यम से कर सकते जी हैं। हाँ और उसके अलावा आप सभी शिक्षक लोग, जो लोग स्वीप के मेंबर्स हैं, जी सब लोग अपने अपने एरियाज में, आप लोग जो भी माध्यम हो सकता है, हाँ मीडिया, हाँ सोशल मीडिया, उसके थ्रू आप लोग जागरूकता करा रहे हैं। हाँ, मैं इसमें आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि ये हमारा जो जितने भी हमारे इस समाज के, इस शहर के या जनपद नैनीताल के संभ्रांत लोग हैं और जो अपने समाज में अपना कुछ प्रतिनिधित्व रखते हैं, अपना समाज में प्रभाव रखते हैं, लेकिन गैर राजनीतिक, तो ऐसे लोगों को हम अपील करते हैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि जो है वे अपना एक छोटा सा संदेश, वीडियो संदेश या फिर ऑडियो संदेश बना करके आप स्वीप नैनीताल के फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर, यूट्यूब पर या किसी भी माध्यम से आप हम पर भेज सकते हैं। अगर आप हमें इसको व्हाट्सएप पर भेजना चाहें तो हम व्हाट्सएप को भी नंबर आपको यहाँ पर उपलब्ध कराना चाहेंगे, जिसका नंबर है 8909848043। और इसके अलावा एक नंबर और है जो कि हमारे स्वीप नैनीताल के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, उनका नंबर भी मैं आपको यहाँ देना चाहूंगा, 9412036583। तो ये सुरेश अधिकारी जी हैं, तो इनका भी नंबर आप ले सकते हैं। तो इनके नंबर से भी आप जो है इनको कोई भी आप जानकारी ले सकते हैं और साथ ही साथ टैग भी कर सकते हैं इनको, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है, कोई आपको ऑडियो संदेश, कोई गीत। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि इस दौरान हम लोग अलग अलग बच्चों के माध्यम से, युवाओं के माध्यम से, कलाकारों के माध्यम से जो है हम गीतों की श्रृंखलाओं को भी आमंत्रित कर रहे हैं। तो गीत है, लोकगीत के माध्यम से लोग, अभी हम जो है आपके बीच में एक बाल कलाकार को आपको रखे हैं, तो वो बाल कलाकार निश्चित रूप से इसी तरह से अपने गीतों की एक श्रृंखलाएं लेकर आपके बीच में समय समय पर हाजिर होते रहेंगे, जरूर डालेंगे हम। और हमारा ये सौभाग्य भी है उत्तराखंड का इस बार कि हम लोग जो है इस समय स्थानीय नगर निकाय चुनाव के मुहाने पर हैं, और इसी दौरान जो है नगर निकाय चुनाव भी है, देखिए 23 जनवरी को। तो हम सब लोग से आप अपील भी करते हैं कि जो भी आपके नगर निकाय क्षेत्र में रहते हैं वो इस दौरान वोट देने जरूर जाएं, ताकि अपने इस अमूल्य मतदान का अधिकार का उपयोग कर सकें। और वोट हमारे अधिकार भी है, हमारी कीमत भी है, हमारा जो है हमारा कर्तव्य भी है। तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इसीलिए मैं ये आपसे कहना चाहूंगा। जी जी कांतपाल जी, मतदान करने हम तभी जा पाएंगे जब हमारा मतदाता पहचान पत्र होगा। बिल्कुल। तो थोड़ी सी छोटी सी जानकारी दे दीजिए कि क्या पहचान पत्र बन रहे हैं अभी, अच्छा। और अगर कब तक बन रहे हैं और कहाँ कहाँ से हम उसको बनवा सकते हैं। जी सुनीता मैम, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। मैं अपने जो श्रोताओं को इस माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो इस दौरान है, विशेष रूप से ये 25 जनवरी के तक तो एक बृहद अभियान पूरे देश में, तो हमारा क्षेत्र तो अपने आप ही जुड़ा है, तो इसमें वोटर आईडी कार्ड बन रहे हैं। और अब चाहे तो आप अपने इस मोबाइल के माध्यम से घर बैठे बैठे अपना वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। बहुत आसान है। आप नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल NVSP या फिर वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप, इन दोनों के माध्यम से आसानी से घर बैठे बैठे अपना वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। बस करना इतना होता है कि आपको फॉर्म 6 भरना होता है, और वो सब ऑनलाइन उपलब्ध है। उसके लिए आपको अपनी एक फोटो चाहिए है, अपना एक डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए, और एक घर के पते का, और सबसे आसान तरीका होता है आप हाई स्कूल की मार्कशीट और अपना आधार कार्ड ला सकते हैं। तो इन दोनों के माध्यम से आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं घर बैठे बैठे। और इस समय तो BLO के माध्यम से भी आपके घरों पर आकर के ये गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, और आपसे घर घर में जो है पूछा जा रहा है कि क्या आपका बच्चा या बच्ची जो है 18 साल का हो चुका है। यदि हो चुका है तो उसकी डेट है 1 जनवरी 2025। इससे पहले अगर मतलब जो करंट है, इससे पिछले के भी हो सकता है। तो क्योंकि अब मैं आपको ये बात और जानकारी देना चाहूंगा कि साल में अब 4 बार ऐसे प्रमुख तिथियां आ चुकी हैं। हर 3 महीने में एक बार हम जो है वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए अब मतलब एक बृहद अभियान जैसा चलता है। अच्छा। तो ये एक कैंपेन चल रहा है वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए। अब केवल हमें जनवरी के महीने का या नवंबर दिसंबर के महीने का इंतजार नहीं करना है। अब हम साल भर के लिए अपना वोटर आईडी कार्ड कभी भी बनवा सकते हैं, और वोटर आईडी कार्ड समय पर जो है आपके घर पर डाक के माध्यम से आ जाता है। तो ये बहुत अच्छी पहल निर्वाचन आयोग ने की है कि 4 बार साल में बन रहे हैं, क्योंकि कई बार लोगों के छूट जाते थे। जी। और BLO के माध्यम से बाकी घर बैठे भी बना सकते हैं। बाकी अगर आप यूथ हैं, थोड़ा डिजिटल फ्रेंडली हैं, हाँ। तो आप ऑनलाइन खुद भी बना सकते बिल्कुल हैं। बैठे। हाँ।
तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और शपथ भी आप लोग कुछ ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इस तो, बार हम शपथ भी दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि रेडियो के जरिए अगर आप शपथ लेंगे तो तमाम श्रोताओं तक वो शपथ भी जाएगी, सब लोग अपने घर में भी खड़े होकर इस शपथ को ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और किसी संस्थान में है, किसी स्कूल में है, तो बच्चों के जरिए भी लिया जा सकता है। बिल्कुल। तो इसका कुछ डेकोरम होता है। हाँ, बिल्कुल डेकोरम होता है, उसका पालन करेंगे। को हम लें, अंत में सभी लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं। चलिए मैं वाचन करता हूँ, आप मेरे पीछे इसका रिपीटेशन कर देंगे। मतदाताओं द्वारा ली जाने वाली शपथ है, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। थैंक यू जी। तो श्रोताओं, ये शानदार, बहुत ही सुंदर शपथ हमने इस वक्त पे ली। आप सब लोग भी लें। एक भीतर से एक भावना आती है कि हम एक लोकतांत्रिक समाज के नागरिक हैं और हर नागरिक की वैल्यू है। ये इसी मतदान के जरिए ही हमें महसूस होती है कि हमारे एक वोट की कितनी कीमत है। हम भी अस्तित्व रखते हैं, हम भी वजूद रखते हैं इस देश में। तो ये फीलिंग मतदान देकर ही आती है। इसलिए आलस ना करें कि पहाड़ में कई बार महिलाओं का बहुत सारा काम होता है, तो कई बार मतदान छूट जाता है। तो उस दिन की मेहनत को, कीमत को आप समझें। और कई बार एक एलीट जो तबका है वो कई बार वोट डालने नहीं आता है। आप अपने लग्जरी घरों में बैठे रहते हैं, लेकिन आप घर से बाहर निकलिए और वोट डालिए जरूर से। तो यही कहना चाहूंगी। और गौरीशंकर कांडपाल जी का बहुत शुक्रिया। और अभी आप बीच में आते रहें कुछ और नई जानकारी लेकर। तो आप हमारे लिए एक तरह से सरकार के प्रतिनिधि हैं, जिला प्रशासन के प्रतिनिधि हैं, निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि हैं। तो हम चाहेंगे कि समय समय पर हम लोगों को जागरूक कर पाए। बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया। बहुत धन्यवाद। जी। तो दोस्तों, आप सबका भी नमस्कार। थैंक यू।